क्या बात है अहमद। स्टोरी आज मेरे पास जो है, मेरी कोशिश ये है कि अच्छे से अच्छी हो। आज जो मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जर्मनी का एक शहर है बर्लिन। ये वहाँ की स्टोरी है और ये उस जमाने की स्टोरी है कि जिस जमाने में हम और आप शायद पैदा भी नहीं हुए। इतनी पुरानी कहानी है। ये उस जमाने का जिक्र है कि जब लोग अपना मुर्दा दफनाते थे, नॉन मुस्लिम जब वो अपना मुर्दा दफनाते थे तो उस मुर्दे को सजा के सवार के हीरे जवाहरात अंगूठियां पूरा उसको तैयार करके जिसकी जितनी बिसात होती थी वो उस बिसात से उस मुर्दे को तैयार करके दफनाते थे। बल्कि आज भी ऐसा रिलीजन मौजूद है जिसमें जो है मुर्दे को दफनाते वक्त उसकी क्या कहते हैं प्रॉपर्टी, उसके जो है हीरे जवाहरात, उसकी ज्वेलरी सोने की होती है, डायमंड्स की होती है, तो उसके साथ ही दफनाते उसकी बिसात के हिसाब से। यानी अगर वो कोई अमीर कबीर है तो फिर उसका उतना ही सिस्टम, कोई गरीब है तो फिर उसका उतना ही सिस्टम, उस हिसाब से दफनाया जाता था। तो ये मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ। अब चूंकि कब्रिस्तान में दो लोग मौजूद होते हैं, एक गोरकन और दूसरा वो आदमी जो कब्रों पर पानी वानी डालता है। हाँ, ये दो बंदे तो हर कब्रिस्तान में मौजूद रहते हैं। तो इसी तरह जिस तरह हमारे मुस्लिम कब्रिस्तान में होते हैं, उसी तरह गैर मुस्लिम के जो कब्रिस्तान है वहां पर भी ये लोग मौजूद होते हैं। जी हाँ। तो ये कहानी है उस पानी डालने वाले की जो कब्रों पर पानी डालता है। अच्छा। जी हाँ। उसका क्या काम था कि जो भी मुर्दा दफनाकर लवाकिन जाते थे, ये उस मुर्दे की कब्र खोद कर और उसकी ज्वेलरी जो भी वो पहना है मुर्दा, ये उसके हाथों से, उसके गले से, उसके ब्रेसलेट सिस्टम सब उसके उतार लेता था। कब्र खोद के। लेकिन उसको पता कैसे लगता था, जो कब्रों पे पानी डालता था उसको पता कैसे लगता था कि ये मुर्दा जो है ये इतना मालदार है? शाबाश। उसको कैसे पता चल रहा है? उसको पता चल रहा है ऐसे कि जो वो मुर्दा नहला रहा है, मुर्दा खाने वाला, वो उसको बताता था कि आज जो मुर्दा आ रहा है वो इतना मालदार है, आज जो आ रहा है वो जरा कम है, आज जो आ रहा है वो लैंडलॉर्ड है। ये उसको बताता था। ये इन दोनों की मिलीभगत, ये उन दोनों की मिलीभगत थी और गोरकन को इस बात का इल्म नहीं है। अच्छा, गोरकन इसमें शामिल नहीं है। क्यों? कि वो जो काम कर रहा है वो गोरकन की उस वक्त की गैर मौजूदगी में कर रहा है। कब्र खोदना, जाना, निकालना, ये उस वक्त कर रहा है। फिर एक दिन क्या होता है कि वो जो पानी डालने वाला है, कब्रों पर जो पानी डालता है, वो कब्रों पर पानी डाल रहा है कि अचानक मुर्दे खाने वाला कब्रिस्तान आता है उसके पास, पानी वाले के पास, और उससे आकर कहता है कि आज तो तुम्हारी और मेरी लॉटरी लगने वाली है। वो कहता है क्यों भाई, खैरियत? कहता है आज शहर का सबसे अमीर कबीर आदमी मरा है। वो ज्वेलरी वुलरी होगी उसके पास। जाहिर है अमीर कबीर आदमी है, अगर वो मरा है तो फिर उसको उसी हिसाब से दफनाया जाएगा ना। डायमंड की अंगूठियां, बिल्कुल। वो यही बेस बनाकर उससे कहता है कि तुम्हारी और मेरी लॉटरी लगने वाली है। खुश होता है वो पानी डालने वाला भी और वो भी, दोनों खुश होते हैं। वो ये बोल के उसको चला जाता है। अब चूंकि इसको इंतजार है उस डेड बॉडी का जो आने वाली है, ये कब्रिस्तान में बैठा है और डेड बॉडी आती है अहमद, उसकी तदफीन होती है, ये वहां मौजूद है। ये कब्र नोट कर लेता है कि कौन सी है। ये वो कब्र के करीब खड़ा है और सब कुछ मंजर देख रहा है कि उसको जब दफनाया जा रहा है तो वो ज्वेलरी से लेस है, हीरे जवाहरात से लदा हुआ है। तमाम लोग वापसी जा रहे हैं। ये वहां खड़ा हुआ देख रहा है। इसने कब्र को नोट किया। अब ये अंदाजा कर रहा है कि कब वो गोरकन की आंख लगे और कब मैं इस कब्र की खुदाई करके वो सारा माल निकालूं। रात हो गई, गोरकन सो गया। ये कब्र की जानिब बढ़ता है, कब्र खोदता है, और जब कब्र खोदता है अहमद तो कब्र में मुर्दा मौजूद नहीं है। मुर्दा कब्र से गायब है। लेकिन वो तो दफना के गए थे, फिर मुर्दा कहाँ चला गया? बिल्कुल ऐसे ही उसके ज़हन में भी यही बात आई कि मेरे सामने तो दफनाया है। अब जब वो कब्र पे नजर मारता है तो कब्र में एक सुरंग बनी हुई है। अब चूंकि लालच है, मतलब वहां पे मुर्दा नहीं है और एक सुरंग बनी हुई है। एक सुरंग बनी हुई है। अब ये सोच रहा है कि यार मुर्दा तो मेरे सामने दफनाया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुर्दा नीचे चला गया हो। सुरंग से डरते डरते कब्र में उतरता है।
डर भी रहा है, लेकिन चूंकि लालच है ये सुरंग के अंदर दाखिल हो जाता है। अब जब सुरंग में दाखिल होता है तो काफी जाने के बाद ये क्या देखता है कि उस सुरंग के 10-12 रास्ते बने हुए हैं अंदर। कब्र के अंदर सुरंग और सुरंग के अंदर 10-12 रास्ते। 10-12 रास्ते बने हुए हैं। अब ये सोच रहा है कि मुझे किस सिमत जाना है। तो क्या वो सुरंग इतनी कुशादा थी कि वो बाकायदा उसमें चल के जा रहा है खुल्लम खुल्ला? नहीं अहमद, वो रेंगता हुआ जा रहा है, लेट के जा रहा है उस सुरंग में। इतनी हाइट नहीं है कि वो खड़ा होकर चल पड़े। हाँ। वो लेट के सुरंग में जा रहा है। और ये उससे करवा रही है उसकी लालच। उसकी लालच। अब जब ये सोचता है कि मुझे किस सिमत जाना है, ये सोच में ही होता है कि इसको एक आवाज आती है कि रुक, कहां जा रहा है? तू मेरा माल लेने आया है। तो ये परेशान हो जाता है और कहता है कि हां, मैं इसी नियत से आया हूं। तो आवाज कह रही है कि तू सही सिमत जा रहा है। जिस तरफ तू जा रहा है माल सब वही है, लेकिन याद रख, ये माल ना तो मेरे काम आया है और ना तेरे काम आएगा। मरने के बाद किसके काम आता है? किसके काम आता है? ये उस सिमत गया। हाँ। और ऐसा ही हुआ अहमद कि उसको वहां से वो सारे जवाहरात मिले। ये उनको समेट कर वापसी आ रहा है। अब जब वापसी की तरफ आया है, बिल्कुल निकलने के सिस्टम से है कि बस अब मैं बाहर निकलूंगा, तो इसे वो आवाज फिर आती है कि सुन, ये जो माल तू लेके जा रहा है, ये जिस तरह मेरे भी काम नहीं आया, इस तरह तेरे भी काम नहीं आएगा। इसने उसकी बात को दरगुजर किया और बाहर के रास्ते की तरफ रेंगता हुआ जा रहा है। अब ये क्या देखता है कि जैसे ही कब्र के लास्ट स्टेप पर ये पहुंचा है, हाँ। तो क्या देखता है कि ऊपर से कब्र बंद हो चुकी है। किसने बंद की कब्र? किसने बंद की? उस गोहरकन ने जो सो रहा था। वो सो रहा था, उसने रात के गश्त में देखा कि ये कब्र, ये तो ताजी थी, फिर क्यों खुली हुई है? ये सोच के उसने उस कब्र को बंद कर दिया और उस कब्र के साथ वो भी बंद हो गया जिसको लालच उस कब्र के अंदर तक ले गई थी। लालच का सुना तो था कि बुरी बला है, लेकिन ये इतनी बुरी बला है कि कब्र तक ले गई। बिल्कुल। और ना कि सिर्फ कब्र तक, बल्कि कब्र के अंदर एक सुरंग है, उस तक ले गई। बिल्कुल ले गई। और उसने वो गैबी आवाज सुनी जी, और वो उससे भी नहीं डरा। नहीं डरा। उसने फिर भी माल को लिया। बिल्कुल लिया। और वो ऊपर की तरफ चला, क्योंकि सिर्फ सवार था माल, और वो माल उसकी जान ले बैठा। वो माल भी उसके काम नहीं है। हाय 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 हाय, काफी इससे इबरत